नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से निष्ठा 3.0 FLN का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इस फेज में भी शिक्षक साथियों को 2 कोर्सेज करने हैं। पहला जो कोर्स है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण और दूसरा जो कोर्स है सीखने का आकलन। आज के हम इस वीडियो में प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण में बीच बीच में आए प्रश्नों का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको उसे सर्च करने में आसानी हो। कोर्स को कंप्लीट करते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। चौथे चरण में जो 2 कोर्सेज होने वाले हैं, इन दोनों कोर्सेज में बारी बारी से नामांकन अवश्य ले लेंगे। अंतिम तिथि का इंतजार ना करेंगे, अन्यथा अगर आप इन दोनों कोर्सेज में नामांकन नहीं ले पाएंगे तो आपका ये कोर्स छूट जाएगा और आपको अप्रैल में फिर से इन दोनों कोर्सेज को करना पड़ेगा। अंतिम प्रश्नोत्तरी में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। इन 3 मौकों में आपको 70% या उससे अधिक नंबर लाने होंगे। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स करते समय अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपनी समस्याओं को वहां रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर निष्ठा ट्रेनिंग नाम का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें आपको निष्ठा ट्रेनिंग करते समय जो भी प्रॉब्लम आता है उससे संबंधित वीडियो को यथासंभव बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए आज के इस मॉड्यूल में अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की समझ की भाषा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बच्चों से जुड़ी भ्रांतियां हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वो भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुने। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी होगी? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार हो। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो उसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई है कि, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जिम कर्मिस। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 36। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की समझ की भाषा। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती हैं वह भाषा कहलाती हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधित मॉडल के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है कि, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जब विभिन्न भाषा संबंधित समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एनसीएफ 2005 में। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिला में रहती है, उसके घर की भाषा हाडोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सकती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, कोर्स में वर्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों के सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, असम के चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को क्या कह सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1369।